नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है संदीप और मैं क्लास कंपनी में ऐसा प्रोडक्ट मैनेजर काम करता हूँ। क्लास क्वाड्रेंट 4200 बेलर को चलाने के लिए हम लोगों को लगभग 155 इंजन एचपी का ट्रैक्टर चाहिए और जो कि 1000 पीटीओ प्रदान करता हो। उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो मशीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, क्लास एरियन 630 ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर लगभग 155 इंजन एचपी प्रोड्यूस करता है और 1000 पीटीओ आरपीएम देता है। इस ट्रैक्टर में इंजन जो लगा है वो 6 सिलेंडर का इंजन है, जिसका कि 6.7 लीटर के आसपास का डिस्प्लेसमेंट है और जो कि एक स्टेज 5 इंजन है जो 155 रेटेड एचपी और 165 मैक्सिमम एचपी प्रोड्यूस करेगा और लगभग 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करेगा। अगर हम ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 4 रेंजेस दी गई हैं, A, B, C एंड D, और अगर हम गियर्स की बात करें, स्पीड्स की बात करें तो 6 स्पीड्स दी गई हैं। उससे अलग एक गियर फॉरवर्ड और एक गियर बैकवर्ड का दिया गया है। सो टोटल 24 6x4 फॉरवर्ड गियर्स हैं और 6x4 बैकवर्ड गियर्स हैं। इस ट्रांसमिशन की मदद से ट्रैक्टर का जो मिनिमम स्पीड है वो हम लोग 1.69 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चला सकते हैं और ट्रैक्टर का जो मैक्सिमम स्पीड है वो हम लोग 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ट्रैक्टर को चला सकते हैं। अगर ट्रैक्टर के पीटीओ स्पीड की बात करें तो 2 प्रोविज़न यहाँ पर हमें मिलते हैं, विच इज़ 540 स्टैंडर्ड आरपीएम इन इंडिया और दूसरा 1000 आरपीएम, जो कि इन जैसी बड़ी मशीनरी बेलर्स को चलाने में मदद करता है। हाइड्रोलिक लिंकेजेस को अप एंड डाउन मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, जिसकी मदद से ऑपरेटर आसानी से इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो ट्रैक्टर ड्रिवन इम्प्लीमेंट्स को ट्रैक्टर के द्वारा हाइड्रोलिक कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बेलर, उनके लिए यहाँ पर 3 अलग अलग स्पूल वॉल्व्स ट्रैक्टर में दी गई हैं, जिनकी मदद से ट्रैक्टर के द्वारा हाइड्रोलिक प्रेशर इम्प्लीमेंट्स में पहुँचाया जा सकता है। चूँकि ये 155 इंजन एचपी का ट्रैक्टर है जो कि एक 4x4 ड्रिवन मशीन है, सो इसके टायर्स का साइज़ 650x65 रियर टायर का साइज़ है और 540x65 फ्रंट टायर का साइज़ है और दोनों ही टायर्स इसके लग्स वाले टायर्स हैं। ट्रैक्टर के ऊपर जो डीजल टैंक लगाया गया है उसकी कैपेसिटी 370 लीटर्स की है और साथ ही साथ इंजन को एडब्ल्यू सप्लाई करने के लिए जो एक छोटा टैंक यहाँ पर दिया गया है उसकी कैपेसिटी 15 लीटर्स है। ट्रैक्टर के मेजर फंक्शंस, ट्रैक्टर के मेजर कंट्रोल्स सारे इस एसी केबिन के अंदर चल करके देखते हैं। ऑपरेटर की कंफर्टेबिलिटी का ध्यान रखते हुए ये स्टीयरिंग जो है ये एडजस्टेबल दी गई है, जिसको कि आप इस लीवर को दबा करके यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। साथ ही साथ ये टेलीस्कोपिक भी है, आप इसकी ऊंचाई नीचाई भी अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इग्निशन स्विच ट्रैक्टर का यहाँ पर दिया गया है, इस की मदद से हम इसको इग्निशन ऑन कर सकते हैं और ट्रैक्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैक्टर के मेजर फंक्शंस जैसे कि इंजन आरपीएम, पीटीओ, ट्रांसमिशन, वो सभी आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में मिलेंगे, जैसे कि रेस को बढ़ाना घटाना। इंडियन ट्रैक्टर्स की तरह कोई भी लीवर आपको ट्रांसमिशन के लिए नहीं मिलेगा, सारे के सारे गियर्स प्लस माइनस इस स्विच की मदद से होंगे और उसका डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। A1 में है, B1 में है, B2 में है, C2 में है। ट्रैक्टर के अन्य मेजर फंक्शंस जैसे कि 4 व्हील ड्राइव एक्टिवेट करनी है नहीं करनी है, रोड मोड में चलना है कि फील्ड मोड में चलना है, पीटीओ के आरपीएम एक्टिवेट करने हैं नहीं करने हैं, गियर्स में कौन से में चलाना है इस स्विच की मदद से, वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जो हाइड्रोलिक ऑक्सिलरी कनेक्शंस पीछे दिए गए हैं उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पीटीओ के कंट्रोल्स आपको यहाँ से दिखाई देंगे, 540 आरपीएम है या 1000 आरपीएम है। हाइड्रोलिक लिंकेजेस के ये कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, इनकी मदद से हम लिंकेजेस को अप डाउन कर सकते हैं और ये अन्य अदर फंक्शन हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बेलर की डिस्प्ले यहाँ पर आप लगा सकते हैं या अपनी सुविधा अनुसार जहाँ पर भी आपको सूटेबिलिटी हो वहाँ पर लगा सकते हैं। लाइट्स के सभी फंक्शंस, सभी कंट्रोल्स यहाँ पर दिखाई देंगे, अपर पैनल ऑफ द केबिन, और एसी के भी कंट्रोल्स ये आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ से आप एसी की कूलिंग, हीटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जो कैमरा बेलर के पीछे डिस्प्ले के लिए लगा है उसकी स्क्रीनिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर। जैसा हमने वीडियो में बात की थी कि एक गियर इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स का भी है, सो इसको हम आगे की तरफ कर देंगे तो ये फॉरवर्ड और अगर इसको हम पीछे की तरफ कर देंगे तो ये रिवर्स, और यहाँ ये न्यूट्रल पोजीशन। बेलर की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि बेल लेंथ, बेल डेंसिटी, बेलिंग के समय मॉइस्चर कितना है,
ग्रीसिंग इंटरवल क्या चल रहा है, टोटल नंबर ऑफ बेल्स कितनी बन चुकी हैं, आज के दिन में कितनी बेल्स बनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस टच स्क्रीन पे यहाँ पर किसी भी समय ली जा सकती है। और जो कंट्रोल्स जैसे कि प्रेशर बढ़ाना है, प्रेशर घटाना है, बेल लेंथ बढ़ानी है कि बेल लेंथ घटानी है, ग्रीसिंग इंटरवल बढ़ाना है कि घटाना, वो सभी भी चीज़ें, वो सभी फंक्शन इस स्क्रीन के द्वारा आइदर टचिंग द स्क्रीन और ये जो बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं इनकी मदद से सेट की जा सकती हैं। सो बेलिंग इंडस्ट्री और उसके सभी मेजर स्टेक होल्डर से मेरा अनुरोध है कि क्लास के इन एडवांस बेलिंग सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करें और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें और पर्यावरण को भी बचाएं। धन्यवाद।